दोस्तों, इस दुनिया में दो लोगों से हमेशा सावधान रहना। एक जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरी वो जो आप में कमी निकाले जो कमी आप में है ही नहीं। दोस्तों, भारत की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाऊंगा। अगर आपको वो कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और कमेंट कर देना। दोस्तों, कहानी एक राजा की है जिसकी ना कोई संतान थी और ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार था जो आगे जाके राज्य कर सके, बढ़िया राजा बन सके। दोस्तों, वो जो राजा था बूढ़ा हो चुका था और उन्होंने एक बार अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि अगला राजा किससे बनाया जाए, किस तरह से ये जो हो। तो मंत्री उनको बोलते हैं कि आप किसी को गोद ले लीजिए और आप उसको राजा बना दीजिए। दोस्तों, वो राजा गोद लेने से मना कर देता है और ये बात करता है कि मैं टेस्ट लूँगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसी को अगला राजा घोषित कर दूँगा। तो मंत्रियों ने पूछा कि राजा बनने के लिए क्या कंडीशन होगी, किस तरह का आदमी चाहिए। तो राजा ने ये बताया कि इसी राज्य से होना चाहिए, किसी भी उम्र का हो, कैसा हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं बातें करूँगा उससे और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको राजा बना दूँगा। दोस्तों, ये बात चारों ओर फैल जाती है और एक गांव में एक लड़का था जो किसान था और वो खेती करता था और काफ़ी गरीब लड़का था वो। तो दोस्तों, उसको ये बात पता चलती है और वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और अपना टेस्ट दूंगा, शायद राजा मुझे अगला राजा बना दे। तो दोस्तों, उसके पिताजी मान जाते हैं और उस लड़के के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, कुछ पुराने कपड़े थे और वो भी फट चुके थे। तो उन्होंने कहीं से एक जैकेट का प्रबंध किया और जो फटे हुए कपड़े थे उन्हीं को पहन के ऊपर से जैकेट डाल लेते हैं। तो वो चले जाते हैं राजा के महल की ओर। तो दोस्तों, उनको एक रास्ते में एक भिखारी मिलता है जो ठंड से ठिठुर रहा था और उस समय ठंड का टाइम था। दोस्तों, वो भिखारी उनसे लड़के से बोलता है कि आप मेरी कुछ हेल्प कर दो और ये जैकेट मेरे को निकाल के दे दो। तो वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे वो जैकेट उनको निकाल के दे देता है और अपने फटे हुए कपड़ों के साथ ही महल की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, जब वो राजा के पास पहुंचते हैं जहाँ पर राजा बैठे थे अपने कमरे में, तो वो उस कमरे में जाते हैं और राजा उनको वहाँ नहीं मिलता। तो कुछ देर बाद वो राजा वहाँ आता है तो वो लड़का देख के उसको हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वही भिखारी था जो रास्ते में उनको मिला था और उनसे जैकेट ली थी। तो वो लड़का पूछता, क्या आप वही हो जो रास्ते में मिले थे और जिसने आपने वो जो जैकेट थी जो मेरी ले ली थी। तो राजा बोलते हैं, हाँ मैं वही हूँ। अगर मैं आपसे राजा बन के बात करता तो आप वो सभी काम कर देते जो मैं आपसे करवाना चाहता, कोशिश करते आप वो काम करने की। मगर मैं आपसे भिखारी बन के इसलिए बना कि इससे मेरे को ये पता लग जाता कि आप कैसे इंसान हैं और गरीबों के लिए क्या करेंगे और जो अच्छे काम होते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, वो उसको अगला राजा बना देते हैं। दोस्तों, ये कहानी बनाई तो बहुत मेहनत से। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।